हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लवलेश पटेल। आपका हमारा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन देखा था हमने लेक्चर 1 में। एंड आज हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड आज का हमारा जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, टॉपिक पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो है फोक डांस, ड्रामा एंड थिएटर। मध्य प्रदेश के फोक डांस कौन कौन से हैं, ड्रामा कौन कौन से हैं, थिएटर कौन कौन से हैं, जो कि हमारा एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फोक डांस से। जो हमारे लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के, वो है राई। राई दोस्तों, ये हमारा राजकीय डांस है, फोक डांस। ठीक है। एंड ये बुंदेलखंड एरिया में होता है। बुंदेलखंड का जो रीजन है, वहाँ पे राई डांस होता है। एंड ये बच्चों के जन्म, मैरिजेस जो होती हैं, वहाँ पे डांस उन ओकेशंस पे किया जाता है। एंड दोस्तों, इसमें जो डांस करती है, जो लेडीज डांस करती है, उसको बेडनी कहा जाता है ना। तो अगर क्वेश्चन में आए राई डांस में जो डांस करती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो वो बेडनी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, काठी डांस है, जो कि निमाड़ रीजन में होता है। एंड ये जो डांस है, ये रिलीजियस डांस है, धार्मिक डांस है, जो कि पार्वती जी को इन्वोक करने के लिए उनको समर्पित ये डांस होता है। एंड जो थर्ड है, वो सुआ डांस है। अब दोस्तों, जो सुआ डांस है, ये प्रॉपरली तो छत्तीसगढ़ का डांस है, लेकिन मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ये डांस होता है, जैसे मेकाल रेंजेस हो गए। एंड ये जो डांस होता है, ये औरतों द्वारा किया जाता है ग्रुप बना के। ठीक है। इसके अलावा गनगोर डांस हो गया, ये निमाड़ रीजन का डांस है। एंड ये मैन और वुमन दोनों ही करते हैं। जब ये गनगोर फेस्टिवल होता है हर साल, तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा कन्नारा और कन्नर जो डांस होता है, ये बुंदेलखंड रीजन का डांस है। एंड ये स्पेशली धोबी कम्युनिटी करते हैं। ठीक है। और ये दिवाली के ओकेशन पे होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जो अगला डांस है, वो है अखाड़ा डांस, जो मध्य प्रदेश में होता है। ये भी बुंदेलखंड रीजन में होता है। एंड ये दशहरा के ओकेशन पे होता है। ठीक है। इसके अलावा केहरा डांस है, ये बघेलखंड एरिया में होता है। एंड जो बड़ी कास्ट होती है, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें मैन एंड वुमेन डिफरेंट स्टाइल में ये डांस परफॉर्म करते हैं। एंड दोस्तों, ये इतने सारे नाम देख के आप लोग डरे नहीं कि ये सब नाम हम याद कैसे करेंगे। दोस्तों, ये अभी बस ब्रीफिंग है। इसके बाद में एक एक पर्टिकुलर डांस का हम लोग डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। तो आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जो आरा खड़ा रजवाड़ी डांस है, ये मालवा रीजन में होता है। एंड ये औरतों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो गरबा डांडिया है, ये भी एक लोक नृत्य है। जैसे हम जानते हैं कि गरबा डांडिया गुजरात में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी है। लोक नृत्य कहलाता है ये। और ये बंजारे कम्युनिटी होते हैं जो निमाड़ रीजन के, वो ये डांस परफॉर्म करते हैं। एंड कब करते हैं? ये दशहरा के टाइम पे। इसके अलावा गुंदम बाजा जो डांस है, ये डूलिया जो ट्राइब होती है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें जो फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जिसकी मंजीरा हो गया, तबला हो गया, है ना। तो ये फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके अलावा जो दादर है, ये बुंदेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है। और जब कोई सेलिब्रेशन हो, फेस्टिवल हो, तब ये डांस परफॉर्म होता है। इसके अलावा डांस है कर्मा, जो कि मंडला रीजन में होता है। और ये बरसात के टाइम पे किया जाता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसके अलावा दोस्तों, रीना, गेंदी, गोंडी, गोंचो, ये चारों जो डांस परफॉर्म है, ये गोंड कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है मध्य प्रदेश में, गोंड कम्युनिटी। उनके द्वारा ये रीना, गेंडी, गोंडी, गोंचो डांस परफॉर्म किए जाते हैं। एंड जो रीना डांस है, ये दिवाली के टाइम पे होता है औरतों द्वारा। और जो गेंडी है, ये एक गेंडी एक जैसे घुंघरू होते हैं, जो पायल होती हैं, उस टाइप में एक ज्वेलरी होती है, इसको पहन के डांस किया जाता है, इसको गेंडी बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो गोंडी है, ये जब बोनी होती है, जब बीज खेतों में लगाए जाते हैं, तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो ये गोंचो है, ये बरसात के टाइम पे डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। ये चारों गोंड कम्युनिटी ट्राइबल्स जो है, उनके द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा रागिनी डांस हो गया, ये ग्वालियर रीजन में किया जाता है। और इसको सभी कास्ट और ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा सलैया डांस हो गया, ये भारिया कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। एंड ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा चटकोरा हो गया, जो कि कोटकू कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड इसके अलावा बाकमा हो गया, जो कि बेगा कम्युनिटी द्वारा किया जाता है ऑन ओकेशन ऑफ होली।
एंड इसके अलावा भगोरिया डांस हो गया, जो कि भील कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, ये भी होली के ओकेशन पे किया जाता है। एंड दोस्तों ये जो भील कम्युनिटी है, इससे रिलेटेड जो डांस है, नाटक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अगर हम कंपेरिजन ट्राइब से करें, तो भील कम्युनिटी इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो डांस है वो भगोरिया डांस है, जो कि होली के ओकेशन पे होता है। इसके अलावा परधुनी डांस है, जो कि बेदा कम्युनिटी जो होती है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, ठीक है ना। इसके अलावा लाहगी डांस है, जो कि कंजर कम्युनिटी होती है, बंजारे होते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरे हमारे फोक डांस हैं, उनका रीजन है एंड उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। अभी हम आगे एक एक फोक डांस का डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कौन सा डांस क्यों होता है और क्या उसके पीछे रीजन है, ठीक है ना, सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब फोक ड्रामा देख लेते हैं। अभी हमने फोक डांस देखा, अब ड्रामा देख लेते हैं एमपी के। तो दोस्तों इसमें जो सबसे प्रसिद्ध जो ड्रामा है वो है मार्च, जो कि मालवा रीजन में होता है। एंड ये हमारा स्टेट ड्रामा भी है, जो राजकीय ड्रामा है जो वो मार्च है हमारा, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, डांस में जो राजकीय नृत्य है वो राई है, और ड्रामों में मार्च है, जो कि मालवा रीजन में होता है। इसके अलावा काठी हो गया जो ड्रामा, ये निवाड़ रीजन में होता है। एंड खाम सोंग जो है ड्रामा है, ये कोरकू ट्राइबल्स के द्वारा किया जाता है। सॉन्ग जो है ये भी एक ड्रामा है, ये राई से जुड़ा हुआ है, जब राई रुकती है बीच में तब सॉन्ग होता है। तो ये बुंदेलखंड में रीजन में होता है ड्रामा, ठीक है ना। इसके अलावा रहास हो गया, जो ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिवीजन में होता है। एंड जो नोटंकी हो गया उसको वो बुंदेलखंड रीजन में होता है। दोस्तों जो ये ड्रामा होता है ना, इसको नोटंकी ही बोलते हैं। तो ये हमारे एमपी में बुंदेलखंड में तो इसको नोटंकी बोलते हैं, महाराष्ट्र तरफ इसको तमाशा बोलते हैं, है ना। तो हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग निमाड़ रीजन के लोक नृत्य देख लेते हैं। हम एक एक रीजन को कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले निमाड़ रीजन के डांस देखेंगे, है ना। इसके बाद में हम बघेलखंड बुंदेलखंड सब रीजन के एक एक करके डांस देखेंगे। सो निमाड़ रीजन में जो सबसे फेमस डांस है वो है काठी डांस। जो ये डांस है निमाड़ रीजन का पॉपुलर डांस है। एंड जो ये डांस होता है ये भी धार्मिक डांस है, जो कि गॉडेस पार्वती हैं, जो माँ पार्वती हैं, जो उनको इन्वोक करने के लिए उनको समर्पित ये डांस होता है। इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो धानक होता है। एंड जो इसमें कॉस्ट्यूम पहना जाता है ये डांस परफॉर्म करते टाइम, उसको कहते हैं बाना। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज बाना, बाना क्या होता है, अगर मेंस में एक क्वेश्चन आता है तो आप याद रखना, बाना इज अ कॉस्ट्यूम, जो कि डांसर्स जो होती हैं वो इसको पहनती हैं काठी डांस करते टाइम, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो डांस है इसमें लंबी कहानियाँ होती हैं, गाने के माध्यम से ये डांस होता है, इसमें लंबी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डांस एकादशी से लेके महाशिवरात्रि तक चलता है। जो काठी डांस होता है ना, ये प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि के टाइम तक चलता है। चलिए अगला डांस देख लेते हैं, ये है डंडा डांस, ये भी निमाड़ रीजन का है डंडा डांस। अब जैसे हम नाम से देख रहे हैं इसमें डंडे का यूज़ होता है, इसलिए इसको डंडा डांस कहा गया है। ये किसानों द्वारा किया जाता है निमाड़ के। और इसमें 20 से 25 मेंस होते हैं, जैसा आप ये फोटो में देख रहे हैं, डंडा लिए हुए हैं। एंड ये सर्कल्स में डांस करते हैं, है ना। और ये जो डांस होता है ये पुरुष ही डांस करते हैं, महिला डांस नहीं करती। इसके अलावा इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज में आता है वो है ढोल एंड थाली, जैसा आप ये देख रहे हैं, ढोल एंड थाली इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये गणगौर फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। अब ये याद रखना, फार्मर्स ऑफ निमाड़ डू डंडा डांस ड्यूरिंग गणगौर फेस्टिवल, ठीक है ना। अगला डांस देख लेते हैं हम निमाड़ रीजन का ही। तो ये है गणगौर डांस। गणगौर डांस जो है, ये गणगौर जो नाम है, ये भी रिलीजियस धार्मिक डांस है। गन जो कि शिव जी का एक नाम है, एंड गौर जो कि गौरी से लिया हुआ, पार्वती जी हैं जो उनसे नाम लिया हुआ है। तो ये भी धार्मिक डांस है गणगौर डांस। एंड ये जो होता है ये चैत्र महीने में होता है। चैत्र महीना कौन सा होता है दोस्तों, जो होली के बाद का जो महीना होता है एंड होली के टाइम का, उसको चैत्र महीना होता है वो। तो आप ये याद रखना, गणगौर डांस होली के फेस्टिवल के आसपास होता है। इसके अलावा ये भी सिंबल ऑफ पार्वती जी को समर्पित है, जैसे हम नाम से देख रहे हैं गणगौर डांस। इसके अलावा इसमें दो फॉर्म होते हैं इस डांस फॉर्म में, एक होता है झलारिया, एक होता है झोला। जो झलारिया डांस होता है उसमें मैन और वुमन दोनों ही डांस परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट ग्रुप बना के। मेंस का अलग ग्रुप होता है, वुमेंस का अलग ग्रुप होता है, एंड ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कौन सा, झलारिया डांस। एंड जो झोला स्टाइल होती है उसमें अड़ा खड़ा
डांस होता है। जो अड़ा होता है उसका मतलब है बेंडिंग, जो झुक के डांस किया जाए, एंड खड़ा यानी कि स्टैंडिंग, जो खड़े होकर डांस किया जाए। ये पोजेस होते हैं, पोस्चर होते हैं डांस के टाइम पे। तो ये दो टाइप से होता है, ठीक है, एक झालारिया एक झोला टाइप से। कौन सा डांस होता है? गनगोर डांस। एंड इसमें जो मध्य प्रदेश एमपी से जुड़े हुए जो मेन डांसर्स हैं वो हैं हीरालाल साध जी, प्रभाकर दुबे जी एंड साधना उपाध्याय जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। मांडल्य डांस, ये भी निमाड़ रीजन का है। एंड जो ये डांस होता है ये ढोल की बीट पे होता है। इसमें ढोलक बजती है एंड उसकी बीट पे डांस किया जाता है। एंड इसको मेनली मेन जो पुरुष हैं वही डांस करते हैं एंड ढोल बजाते हैं। एंड जो डांस परफॉर्म होता है वो औरतों द्वारा होता है, महिलाओं द्वारा ये डांस परफॉर्म होता है एंड पुरुष इसको बजाते हैं ढोल को। एंड ये भी स्पेशल ओकेशन पे होता है, जैसे कि शादी हो गई किसी की या फेस्टिवल्स हो गया, तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम डांस देख लेते हैं निमाड़ रीजन का, वो है अड़ा खड़ा डांस। ये गनगौर का ही पार्ट है दोस्तों। इसमें ये डांस भी काफ़ी ओकेशन पे होता है, जैसे कि बर्थ हो गया, मुंडन हो गया बच्चे का, शादी हो गई, तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। एंड इस डांस को अड़ा खड़ा बोलते हैं। एंड इसमें भी मेन इंस्ट्रूमेंट गनगौर डांस की तरह ढोल एंड थाली है। इसमें भी मेन इंस्ट्रूमेंट यही है। एंड इसमें जो सॉन्ग होता है वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में होता है। जो ये परफॉर्मेंस होता है जिसमें गाने गाए जाते हैं वो प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में गाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस टॉपिक में इसमें याद करने वाली चीज़ एक ही है। अगर हम एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अड़ा खड़ा डांस है ये कौन से रीजन से है, तो ये निमाड़ रीजन से बिलोंग करता है। एंड अगर क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में जो सॉन्ग गाया जाता है वो कौन से डांस में अ, होता है, तो वो अड़ा खड़ा डांस में होता है ना। तो इम्पोर्टेंट यही है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में इसमें गाने गाए जाते हैं। एंड ये निमाड़ रीजन का डांस है। आगे देख लेते हैं पेपरिया डांस, ये भी निमाड़ रीजन का डांस है। एंड पेपरिया होता है पुंगी, शहनाई जो बजाते हैं ना वो पुंगी, उसको पुंगी बोलते हैं। तो उसका यूज़ करके जो डांस होता है उसको पेपरिया डांस बोलते हैं। इसको भी मैन एंड वुमन एक साथ डांस करते हैं, जैसा आप ये फोटो में देख रहे हैं सर्कल बना के, ये भी डांस सर्कल बना के किया जाता है। और ये शादी के टाइम पे किया जाता है। ठीक है ना, इट इज़ परफॉर्म ऑन ओकेशन ऑफ मैरिजेस। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको इम्पोर्टेंट यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी तक हमने जितने भी डांस देखे हैं कि वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं एंड उस डांस की खासियत क्या है, ये मेन इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब नेवार रीजन के फोक ड्रामा देख लेते हैं, नाटक देख लेते हैं यहाँ के। तो यहाँ के जो फेमस नाटक हैं वो एक रासलीला है, वो एक गम्मात है। तो रासलीला है दोस्तों, ये सब जानते हैं नाम से ही, श्री कृष्ण जी का जो है वो रासलीला कहलाती है। एंड ये जन्माष्टमी की टाइम होती है। एंड इसमें कृष्ण जी का बर्थ है, जो उनका माखन चुराना है, जो कंस का जो वध है, वो सब इसमें एपिसोड ऐसे नाटक मंचन होता है। जैसे रामलीला होती है हमारे गांव में, वैसी रासलीला होती है। ठीक है, इसमें सॉन्ग डांस एंड म्यूजिक तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, गाने भी होते हैं, डांस भी होता है, गीत संगीत तीनों चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो गम्मत है दोस्तों, ये भी एक नाटक है। एंड ये बेसिकली लाइव सेटायर है। लाइव सेटायर मतलब व्यंग, जो व्यंग होता है इस नाटक में व्यंग किया जाता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एविल्स पे। एंड कॉमेडी होता है ये, लेकिन इसमें व्यंग्य भी रहता है, जैसे कि हम जानते हैं लाइव सेटायर का। इसमें ह्यूमर भी होता है। वो पूरा जो नाटक चलता है वो हंसी वाला चलता है, लेकिन उसमें जो टॉपिक रहता है वो सोशल पॉलिटिकल मुद्दों पे होता है, सीरियस टॉपिक चुनते हैं उसके लिए। ठीक है, एंड ऐसा ही सेम जो होता है जहाँ पे लाइव सेटायर होते हैं वो बुंदेलखंड में भी होता है, जिसको स्वांग बोला जाता है। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ में इसको नाच बोला जाता है। यानी कि नेवार रीजन में जो ड्रामा हो रहा है लाइव सेटायर से रिलेटेड, वो गम्मत कहलाता है। बुंदेलखंड में इसी को स्वांग बोलते हैं और छत्तीसगढ़ में इसको नाच बोलते हैं। ठीक है, और ये मेनली नवरात्रों के टाइम पे होता है। एंड ह्यूमन सेटायर इसके फीचर्स होते हैं, और मेन इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसमें वो होता है मृदंग एंड झांझ। ठीक है दोस्तों, अब हम मालवा रीजन के डांस देख लेते हैं, लोक नृत्य देख लेते हैं। अभी तो हमने निवाड़ रीजन के देखे हैं, अब हम मालवा रीजन के देखेंगे। तो मालवा रीजन में भी सेम निवाड़ रीजन टाइप में आड़ा खड़ा राजवाड़ी डांस होता है। आड़ा यानी कि बेंडिंग, स्टैंडिंग, और राजवाड़ी मतलब होता है पल्लू, जो साड़ी का पल्लू होता है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ के ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, एंड ये जो डांस परफॉर्मेंस है ये मेनली स्पेशली शादी के टाइम पे किया जाता है। वो रिलीजियस था, ये शादी के टाइम पे होता है। जो मंडप सजता है ना उसके नीचे डांस परफॉर्म किया जाता है, ये एक रिचुअल्स मान लीजिए आप।
एंड इसमें जो स्पेशल है वो है कहरवा, दादरा, छाल और ढोल, ये यूज में आता है। ठीक है ना, इट इज परफॉर्म ऑन ट्रेडिशनली कहरवा, दादरा, छाल और ढोल। एंड इसमें ये जो वुमेंस होती हैं, औरतें होती हैं, उनके द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। अदा, अड़ा का मतलब होता है बेंडिंग पोज, वाइल कड़ा का मतलब होता है स्टैंडिंग। एंड राजवाड़ी इज डन होल्डिंग वन एंड ऑफ द साड़ी, यानी पल्लू पकड़ के डांस परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो हमको याद रखना है वो यही है कि अड़ा खड़ा राजवाड़ी डांस मालवा रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मालवा रीजन देख लेते हैं, मटकी डांस देख लेते हैं। दोस्तों जैसे नाम से ही हम लोग देख रहे हैं मटकी डांस है ना, मटके का यूज़ करके डांस परफॉर्म होता है। एंड ये भी मालवा रीजन का डांस है। एंड इसमें जो औरतें हैं वो ये डांस परफॉर्म करती हैं, और ये सगाई शादी के टाइम पे ये डांस परफॉर्म होता है। एंड इसमें ढोल और ढोलक की बीट जो होती है ना, उस पे होता है। इसमें कोई गाने नहीं गाए जाते हैं, बस ढोल और ढोलक की बीट होती है, उस पर डांस परफॉर्म होता है। इसमें शुरुआत में एक महिला द्वारा ये डांस परफॉर्म होता है, फिर बाद में सब इसमें एक एक करके जुड़ते जाते हैं, है ना। एंड इसको झोला भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड झोला। एंड इसमें जो ट्रेडिशनली क्लॉथ जो होते हैं, जो पारंपरिक क्लॉथ है वो पहने जाते हैं। एंड इसमें घूंघट रखा जाता है। जो ये मटकी डांस है, आप इसकी वीडियो भी देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मटकी डांस अगर आप डालेंगे मटकी डांस ऑफ मालवा, तो आपको मालूम चल रहा है क्या वेशभूषा होती है और कैसे डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। और हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मटकी डांस में हमको जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि ये मालवा रीजन का डांस है। एंड इसको वुमेंस जो महिलाएं होती हैं वो परफॉर्म करती हैं मटकी के बीट पे। ठीक है। अब मार्च देख लेते हैं, ये मालवा रीजन का ड्रामा हो गया। तो मार्च जो होता है, ये मार्च जो है, ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। संस्कृत में मंच जो होता है उससे ये मार्च लिया गया है। ये जो मालवा है उसका प्रमुख नाटक है, एंड हमारा राजकीय नाटक भी है। ठीक है ना, जैसे स्टेट सिंबल होते हैं। राजकीय पुष्प जो है लिली है, राजकीय राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, वैसे राजकीय जो नाटक है वो मार्च है। ये मालवा रीजन का, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। एंड ये मेनली उज्जैन जो एरिया है वहाँ पे ये इसका सेंटर है, जहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म हुआ होता है। एंड इसके अलावा धार, रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, शाजापुर, देवास, यहाँ भी ये परफॉर्म होता है। एंड इसमें जो मार्च होता है, ये इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पे ये नाटक होता है, वो ढोलक एंड सारंगी है। ठीक है। इसके अलावा इसमें औरतें डांस में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये मेंस सेंट्रिक डांस है ये, इसमें पुरुष ही डांस करते हैं। एंड इसमें काफ़ी थीम होती हैं, इंक्लूडिंग रिलीजियस, धार्मिक थीम्स पे ये ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें वुमेंस पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और इसमें जो प्रमुख नाम है जो हमको याद रखने हैं अपने हमारे एग्जाम के लिए, वो वो है वाल मुकुंद गुरुजी, जो कि पायोनीर है, मतलब इन्होंने मार्च को आगे बढ़ाया है, ये लेजेंड है मार्च के। एंड उस्ताद कालूराम, जो इन्होंने उनके बाद में मार्च जो ड्रामा है उसको आगे बढ़ाया है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि जो मार्च है ये हमारा राजकीय नाटक है। एंड इसको इसमें जो फेमस मशहूर हस्तियां हैं वो है बाल मुकुंद जी एंड उस्ताद कालूराम जी। ठीक है ना। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो है ढोलक एंड सारंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुंदेलखंड के डांस देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता है सेरा डांस। सेरा डांस है जो, ये मेन सेंट्रिक डांस होता है जो कि सावन के महीने में परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें 40 से 20 मैन पार्टिसिपेट करते हैं, उनके हाथ में डंडा होता है, जैसे सेम डंडा डांस होता है वैसा हाथ में डंडा होता है। और इसमें कृष्ण लीला है, जो वो सॉन्ग गाए जाते हैं उन पे ये सर्कल बना के डांस परफॉर्म किया जाता है। सेम डंडा डांस जैसा है ये भी। ठीक है ना, बस वो है वो निमाड़ रीजन का, ये बुंदेलखंड रीजन का। एंड इसके अलावा जो कॉस्ट्यूम होती है वो सिंपल होती है, इसमें साफा होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, साफा है, कुर्ता है, धोती है ना। तो इसके अलावा घुंघरू होते हैं मेंस, जो ये घुंघरू पहन के डांस होता है, ये आप देख रहे हैं ये घुंघरू पहने हुए हैं। ठीक है ना। इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होता है ढोलक, मंजीरा, मृदंग एंड फ्लूट, बांसुरी। ठीक है ना। तो सेरा डांस में हमको यही याद रखना है कि ये बुंदेलखंड रीजन का डांस है। एंड इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं वो है ढोल, मंजीरा, मृदंग एंड फ्लूट। एंड ये कब परफॉर्म किया जाता है, सावन के महीने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिमरियाई डांस देख लेते हैं, ये भी बुंदेलखंड का डांस है, हम बुंदेलखंड के रीजन के डांस देख रहे हैं। तो ये ग्रामीण अंचल में होता है बुंदेलखंड एरिया के, एंड जो थिमर कम्युनिटी होती है उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है।
एंड ये नवदुर्गा जब ओकेशन फेस्टिवल आता है तब ये परफॉर्म करते हैं, शादी के टाइम पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कौन सी कम्युनिटी द्वारा? थिमर कम्युनिटी द्वारा। अब इसका डांस के नाम से आप याद रखना कि थिमर कम्युनिटी द्वारा ये थिमराई डांस परफॉर्म किया जाता है। मेन डांसर्स गाना जो होता है वो श्री भगवान भक्ति के सॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। श्रृंगार एंड भक्ति के सॉन्ग इसमें परफॉर्म गाए जाते हैं, उस पर डांस परफॉर्म होता है। एंड इसमें कथक टाइप से जो डांस होता है ना, वो कथक जो डांस है उससे काफ़ी मिलता जुलता डांस होता है। जो फीट मूवमेंट होता है, पैरों का मूवमेंट होता है, वो सब कथक से रिलेटेड है। एंड से हाथ पकड़ के गोल गोल जो चक्कर लगाते हैं, क्विक चक्कर, एंड ठुमकना जो होता है, वॉकिंग ऑन टोस होता है, जैसे घुटनों को बैठ जाते हैं एंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं। आप अगर वीडियोस देखेंगे इसके तो आपको समझ में आ रहा है। तो मेनली इसमें जो याद रखना है वो ये है कि थिमरियाई डांस बुंदेलखंड रीजन से होता है, जो कि थिमर कम्युनिटी परफॉर्म करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। राई डांस, दोस्तों दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट डांस है। एंड ये स्टेट सिंबल भी है, अपना राजकीय नृत्य भी है ये। एंड ये भी शादी एंड फेस्टिवल्स में परफॉर्म होता है। इसमें जो डांसर होती है उसको बेड़नी कहा जाता है। जो ये डांस कर रही हैं आप ये देख रहे हैं, ये बेड़नी है, ठीक है ना। एंड इसमें मृदंग होता है, ये जो ड्रम टाइप का होता है ना, ये इससे ये परफॉर्म होता है, इनकी इनकी बीट पे डांस किया जाता है। इसके अलावा राई जब ये डांस होता है तो इसके बीच में ब्रेक होते हैं। तो ब्रेक्स जब होते हैं तो सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है। सॉन्ग क्या होता है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, लाइव सेटायर होते हैं। तो उसमें फिर ये सॉन्ग एक नाटक परफॉर्म किया जाता है जब इसका ब्रेक होता है राई डांस का। एंड इसमें ह्यूमर होता है, सेटायर होता है, ठीक है ना। आफ्टर द ब्रेक राय फिर से रिज्यूम हो जाता है। एंड उसके बाद में म्यूजिक, फास्ट डांसिंग, बहुत तेज तेज डांस होने लगता है। और जो गाने होते हैं वो पोइट्री के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो ये जो राई डांस है ये कंप्लीट परफॉर्मेंस है, जिसमें गीत भी है, संगीत भी है, डांस भी है ना, सटायर भी है। तो राई डांस इसलिए हमारा राजकीय नृत्य भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। कन्नड़ाई डांस जो ये होता है ये भी बुंदेलखंड का डांस है। एंड ये जो शुरू होता है ये गुरु वंदना से शुरू होता है। एंड इसमें कथा होती है, श्री गणेश जी की कथा होती है इसमें। एंड ये जो खास ओकेशन होते हैं ना उसी में ये परफॉर्म किया जाता है, कन्नड़ा डांस, है ना। और इसमें मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो सारंगी, लोटा, ढोलक और कॉर्ड होता है। सो मेनली हमको यही याद रखना है, जो कन्नड़ा डांस है ये बुंदेलखंड रीजन का डांस है, ठीक है ना। और मेनली ये धोबी कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, ये मैं बताना भूल गया। ये कन्नड़ा डांस है, ये धोबी कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये बुंदेलखंड रीजन का डांस है। चलिए आगे देख लेते हैं। बड़ई डांस, ये भी बुंदेलखंड का डांस है। एंड ये भी पारंपरिक डांस है जो कि शादी एंड फेस्टिवल्स के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें बोथ मैन एंड वुमेन डांस एक साथ करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं वीडियो में, मैन वुमेन एक साथ इसमें डांस परफॉर्म करते हैं। एंड ये गोला बना के ये भी डांस परफॉर्म होता है। एंड इसमें जब कोई थक जाता है या उसको जाना होता है तो वो जब चले जाता है फिर उसको दूसरा, उस ग्रुप में दूसरा पर्सन आके ज्वाइन कर लेता है। ये इस डांस की खासियत है, बड़ा ही डांस। एंड बड़ा ही ताल, प्लेट और ढोलक, ये ढोलक पे परफॉर्म होता है, ढोलक बजता है उस पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। सो दोस्तों इसमें बस हमको यही यही याद रखना है कि जो बड़ा ही डांस है ये बुंदेलखंड रीजन का डांस है, ठीक है ना। एंड इसमें ढोलक मेन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो इसमें याद रखनी है। मेन यही दोस्तों जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं, जो आए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो जैसे कि राजकीय हो गया उससे जुड़े हुए डिटेल में क्वेश्चंस आए हैं। नहीं तो क्वेश्चन में हमेशा यही पूछा गया है कि पर्टिकुलर डांस किस रीजन से बिलोंग करता है ना। और उस डांस में या उस ड्रामा में अगर कोई खास बात है तो वो चीज़ पूछी जाती है। तो जैसे बड़ा ही डांस हो गया, इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा स्पेशल हो, जैसे राई है उसमें लाइव सेटायर है, सॉन्ग है, तो इसलिए उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। आड़ा खड़ा डांस है उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी हमको बस इतना ही याद रखना है कि ये बुंदेलखंड रीजन से डांस होता है ना। और इसमें मेन इंस्ट्रूमेंट ढोलक यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बुंदेलखंड का ड्रामा देख लेते हैं। तो सॉन्ग, जैसा दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जब राय परफॉर्म होती है उसके बीच में जो ब्रेक होता है तब ये ड्रामा परफॉर्म होता है ना। राई डांस के बीच में होता है। एंड ये भी सोशल और कल्चरल डिसेबिलिटी, वही मैंने बताया जो कि व्यंग वही होता है लाइव सेटायर की, वो होता तो कॉमेडी फॉर्म में है लेकिन उसमें सीरियस मुद्दे जो होते हैं उन पे व्यंग किया जाता है ना। इसको मैक्सिमम 4 और 5 लोग प्ले करते हैं। एंड ये भी काफ़ी सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स में ये परफॉर्म किया जाता है। जहाँ जहाँ राई परफॉर्म होती है वहाँ पे सॉन्ग भी परफॉर्म होता है, सिंपल सी बात है। एंड पॉपुलर जो सॉन्ग है बुंदेलखंड के वो है लाहौरिया, ये कुछ नाम है जो याद रखने पड़ेंगे हमको।
सॉन्ग से रिलेटेड। एक है लाहौरिया, सुनार, दोज, धातुरा, सूरा, लुभाम, पंडित ठाकुर, भूरी भैंस, बिछाम, मरघट के समान, ये सब सॉन्ग है, ये टाइप्स है, ये पॉपुलर सॉन्ग्स है। मतलब ये आप ये मानिए, ये एक तरीके से एपिसोड मान लीजिए, एक कैरेक्टर है ये, जिस थीम मान लीजिए आप ड्रामा की। पॉपुलर सॉन्ग ऑफ बुंदेलखंडा, लाहौरिया, सोनार, दोज, धतूरा, है ना। तो आप ये नाम याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बघेलखंड के हम लोग लोक नृत्य देख लेते हैं। तो पहला है केहरा डांस, जो कि डिफरेंट स्टाइल्स में मेंस एंड डिफरेंट स्टाइल, मेंस जो होते हैं वो अलग टाइप से डांस करते हैं, वुमेंस जो होती हैं वो अलग टाइप से डांस करती हैं। इसमें जो मेन ताल होता है वो होता है केरवा ताल। ठीक है ना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। जो मेन ताल होता है केरवा ताल किस डांस से रिलेटेड है, तो ये केहरा डांस से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एटी पर बहुत एनर्जेटिकली बहुत फास्ट ये डांस परफॉर्म होता है, ठीक है ना। एंड इसमें जैसे कि हाथ पकड़ के गोल गोल चक्कर लगाना बहुत स्पीड में, वो इसी डांस का पार्ट है, केहरा डांस का। एंड इसमें जो मेन फीचर्स होता है वो फुरहारी होता है, ठीक है ना, इन विच वुमेन्स होल्ड हैंड एंड टेक छकरी, वही जो चक्कर लगाती हैं हाथ पकड़ के, वो इसका मेन विशेषता है इस डांस की, जिसको बोलते हैं फुरहारी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुरहारी किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ये केहरा डांस से रिलेटेड है ना। अब बघेलखंड का अगला डांस देख लेते हैं, ये है खालसा डांस। जो खालसा डांस होता है ये भी शादियों के टाइम पे होता है, जब बारात आ रही होती है तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें मेन इंस्ट्रूमेंट होता है नगाड़िया, ढोल, शहनाई, ठीक है ना। एंड डांसर डांस विद कलश, कलश सर पे रहता है। आपने ये देखा होगा शादियों में, जब बारात आने वाली होती है तो हमारी फैमिली में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कलश सर पे रखा रहता है एंड गाने गाए जाते हैं, है ना। इसमें कोई महिलाएं डांस भी करती हैं। तो ये जो कलसा डांस है, कलश रख के जो डांस होता है कलसा डांस, वो बघेलखंड रीजन का है, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं केमाली साजन सगनी डांस, ये भी बघेलखंड का है। इसमें बहुत मेन एंड वुमन पार्टिसिपेट करते हैं, शादी के टाइम पे डांस होता है। एंड इसमें भी आंसर्स क्वेश्चंस के फॉर्म में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और ये काफ़ी इमोशनल्स होता है। एंड इसमें केमाली सॉन्ग्स जो होते हैं पूरी रात भर ये प्ले होता है, ये जो डांस है ये रात भर चलता है ये। एंड ये भी शादियों के टाइम पे होता है, ठीक है, बघेलखंड रीजन का। अब बघेलखंड रीजन का हम अगला डांस देख लेते हैं, ये दादर डांस। दादर डांस जो है ये मेनली कोल, कोटवार, काहर, ये जो कास्ट है इनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है नगाड़िया, ढोल, ढोलक, थाप, शहनाई, ये मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं दादर डांस के लिए। एंड ये मेन सेंट्रिक डांस होता है, इसमें जो मेंस होते हैं ना वो औरतों के कपड़े पहन के डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये दादर डांस है जो कि बघेलखंड रीजन से बिलोंग करता है, एंड ये मेन सेंट्रिक डांस है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बघेलखंड के लोक नृत्य। तो एक होता है अहिराई डांस, बिरहा डांस। जो ये अहिराई डांस है ये मेनली अहिर कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड इसका कोई स्पेशल ओकेशन नहीं होता, मूड के हिसाब से जब जैसा बन जाए, मूड बन जाए, कोई छोटा मोटा ओकेशन हो घर पे तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है। एंड इस डांस में मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही डांस करते हैं इसमें। एंड ये भी क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आंसर देते हैं, गीत संगीत, तो ऐसा पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में ही डांस परफॉर्म होता है। एंड क्वेश्चन आंसर सेशन इंस्ट्रूमेंट सडनली स्टार्ट बीटिंग लाउडली, डांसर्स कैरी पिकॉक फेदर। इसमें जो डांसर्स डांस करते हैं वो मोर पंख जो होते हैं वो कलरफुल स्टिक उनके हाथ में होती है, ऐसे डांस परफॉर्म करते हैं, जो आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसा पंख लेके और हाथ में डंडा लेके डांस परफॉर्म होता है। तो दोस्तों इस डांस में हमको जो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि बिरहा डांस बघेलखंड रीजन का डांस है, एंड इसको अहिर कम्युनिटी परफॉर्म करती हैं। एंड ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में इसमें सॉन्ग गाए जाते हैं, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है, बिरहा, अहिराई डांस, जो कि बघेलखंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड का राई डांस भी है। दोस्तों जो बुंदेलखंड का राई डांस है वो राजकीय डांस है, और बघेलखंड का राई डांस है ये राजकीय डांस नहीं है, एंड ये उससे काफ़ी डिफरेंट भी है ना। तो जो बघेलखंड में राई डांस होता है ये काफ़ी अलग है। एंड इसमें क्या होता है, बेड़नी और मृदंग ये सब नहीं होते इसमें, ठीक है ना। इसमें बस ढोलक की थाप पे नगाड़े बजते हैं, और इसमें औरतों की ड्रेस पहन के मेंस डांस करते हैं, ठीक है ना। और ये भी अहिर डांस, अहिर कम्युनिटी जो है उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है राई डांस। इसमें मतलब कि कोई महिला डांसर नहीं होती है, मेंस महिलाओं की ड्रेस पहन के डांस करते हैं,
ठीक है ना। तो राई डांस जो है ये बघेलखंड का डांस है। ठीक है, हमको बस ये याद रखना है, एंड इसमें बेड़नी नहीं होती। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों अभी तक हमने सभी रीजन से डांस देख लिए हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट डांस और हैं, है ना, हम उन पे ही देख लेते हैं। एक होता है सुआ फोक डांस। दोस्तों जो सुआ होता है ना, ये बुंदेलखंड की लैंग्वेज में जो तोता होता है उसको सुआ बोलते हैं, है ना। तो आप ये याद रखना, सुआ है जो बुंदेली लैंग्वेज में तोते को बोलते हैं। एंड इस डांस जो है ना, इसमें भी तोते, मिट्टी के तोते बना के ये डांस परफॉर्म किया जाता है। एंड ये मेनली जो होता है ये छत्तीसगढ़ का है, जैसे लिखा हुआ सीजे का है ये मेनली छत्तीसगढ़ का डांस परफॉर्मेंस है। लेकिन जो एमपी की मेकाल रेंजेस हैं वहाँ भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है। मध्य प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में सुआ लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो औरतें और महिलाएं होती हैं, वो सभी कास्ट की, सभी क्लासेस की वो ये डांस परफॉर्म करती हैं। जो कवर का जो महीना होता है, जब खरीफ क्रॉप मेच्योर हो जाती है, जब कटने को हो जाती है, तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ऐसे में महिला गांव में बेसिकली आपने, अगर आपके यहाँ होता हो, इससे मिलता जुलता डांस परफॉर्मेंस होता है कि महिलाएं घर घर जाती हैं, गाने गाती हैं, भजन गाती हैं, एंड सर्कल्स में डांस करती हैं, तालियां बजाती हैं, है ना। तो ये सुगा फोक डांस है। जब ये खेती खरीफ की फसल जब मेच्योर कटने को होती है ना, तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इसमें सेंटर में एक बास्केट रखा जाता है जिसमें ग्रेन्स होते हैं, एंड दो मड पेरट होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये ऐसी टोकरी रख दी जाती है और मिट्टी के इसमें तोते रहते हैं, और फिर ये डांस परफॉर्म होता है, ये आप देख रहे हैं, है ना। सुगा जो होता है, ये लव सॉन्ग डांस थ्रू विच गर्ल्स सिंग देयर लव मैसेजेस। ये थोड़ा रोमांटिक टाइप के भी इसमें सॉन्ग आए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रहास फोक डांस। ठीक है ना, ये भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है ये डांस। एंड मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये भी डांस परफॉर्म होता है। ये बेसिकली धार्मिक ड्रामा है ना, धार्मिक डांस है ये। एंड ये जो होता है रास, रास का मतलब होता है रास लीला, रास लीला से रास से ये बना है। एंड ये कृष्ण जी को समर्पित रहता है, उनकी लीलाओं से जुड़ा हुआ डांस रहता है ना। एंड ये जो मेनली जो इसमें पर्सन है जो हमको याद रखने हैं, वो है कौशल सिंह, विशेश्वर सिंह, केसरी सिंह, रेवाराम कुलीवाला, मंजला महाराज बिलासपुर के, ये कुछ नाम है जो कि रास फोक डांस से रिलेटेड है ना, जो हमको याद रखने हैं। तो बेसिकली हमको इतना ही याद रखना है कि रास फोक डांस जो है ये सीजे का मेन डांस है। एंड इसमें रास लीला जो होती है उसके फॉर्म में उस जो गाना गाया जाता है वो रास लीला के फॉर्म में कृष्ण की लीलाओं से समर्पित इसमें थीम रहती है। एंड इसमें जो मेंस नाम है वो कौशल सिंह है, विशेषर सिंह है, केसरी सिंह है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट नाम है। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बताऊं, लेकिन हम लोग कंप्लीट सिलेबस, हमारा कंप्लीट वीडियो है कि इसके कुछ भी आ जाए एमपीपीएससी में, कहीं से भी आ रहा है, हमारा कुछ छूटे नहीं। इसलिए हम हर एक डांस लेके चल रहे हैं। अगर आप इस डांस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इतना फेमस नहीं, कभी एग्जाम में आया नहीं है ये ऐसे डांस, है ना। लेकिन हम लोग सब कवर करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, खम्ब सॉन्ग फोक ड्रामा। अब ये ड्रामा है जो कि कोरकू ट्राइब द्वारा किया जाता है। अब खम्ब सॉन्ग ड्रामा जो है ये एक पोल के द्वारा किया जाता है, और इसमें मेघनाथ की जो कहानियाँ होती हैं ना वो इसमें बताई जाती हैं। जो मेघनाथ से जुड़ा हुआ सेंट्रिक जो ये ड्रामा है, ये मेघनाथ सेंट्रिक ड्रामा है, ठीक है ना। इसमें मेघनाथ का जो है उसके जो डायलॉग्स हैं, उसका जो पार्ट है, उसका जो रोल है रामायण में, वो सब इसमें ड्रामा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। एंड ये सिमिलर है, इसमें भी सॉन्ग होता है, ह्यूमर होता है। तो जो गम्मत है निमाड़ का उसकी तरह, और तमाशा जो है महाराष्ट्र का उसकी तरह ये डांस परफॉर्म होता है ना, ये ड्रामा परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है काम का। याद रखना आप, खॉम सॉन्ग फोक ड्रामा जो है ये कोरकू ट्राइब द्वारा किया जाता है, और इसमें जो मेघनाथ है उससे जुड़ी हुई कहानियां इस ड्रामे में प्रस्तुत की जाती हैं। अगला हम देख लेते हैं मनसुख ड्रामा, जो कि बघेलखंड का है। मनसुख एक कॉमेडी ड्रामा है ना। एंड ये बघेली वर्जन है रास का, जो रास है ना उसका बघेली वर्जन है। जो रास है वो कहाँ का है, हम एक बार देख लेते हैं। जो रास है ये सीजे का है, ठीक है ना। अब बघेली जो है, आप दोस्तों जैसे जानते हैं सीजे की बॉर्डर उससे लगा हुआ एरिया है बघेलखंड का। तो मनसुख ड्रामा जो है ये बघेली डांस है। एंड इसमें जो फ्लर्ट होता है गोपियों से, वो सब इसमें थीम रहती है इस ड्रामा की। एंड इसमें जो फ्लड विलेजेस जो होता है वो मनसुख लाल होता है। मतलब इट मीन्स जो फ्लर्टिंग होती है ना, जो फ्लर्ट करते हैं इस ड्रामा में, उसको मनसुख लाल कहा जाता है।
ठीक है ना, ये है इसका मतलब। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। लकर बग्गा ड्रामा। दोस्तों ये बड़ा यूनिक ड्रामा है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था तो मेरे को भी बड़ी हंसी आई थी। तो दोस्तों जो ये ड्रामा है ये अहीर कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। एंड लकर बग्गा जो ड्रामा है, ये एक कहानी है इसकी। ये कहानी क्या है कि एक मतलब ये शादी के बाद ये ड्रामा होता है। ठीक है ना, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। एंड इसमें क्या होता है, एक लड़की का अपहरण हो जाता है लकर बग्गा द्वारा। एंड लेटर उनके बीच में आपस में प्यार हो जाता है। एंड बॉय जब लड़का लड़की को बचाने जाता है तो लकर बग्गा को मार देता है। फिर लड़की उसका उपचार करती है, उसका इलाज करती है, दोनों में प्रेम हो जाता है। तो ये कहानी ऐसी कहानी है। ठीक है ना, तो ये मतलब जो प्रेम होता है वो इमोशंस हो जाते हैं, एनिमल लवर जो होते हैं ना उस टाइप से रिलेटेड है ये। तो जो अहिर फॉरेस्ट है ड्रामा पोर्ट्रेट द इमोशंस ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, तो ये जो लकर बग्गा है ये अहिर कम्युनिटी द्वारा किया जाता है और शादी के बाद किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हिंगोला ड्रामा। दोस्तों ये जो ड्रामा है ये सिंपल ड्रामा है, जो कि दो ग्रुप होते हैं और वो दो ग्रुप बना के ये गाना ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। इसमें गाने भी होते हैं। एंड इसके साथ में जो ऑडियंस होती है वो भी ये गाना गाती है, साथ में पार्टिसिपेट करती है। एंड जो विनिंग कैंप होता है वो दूसरा मेंबर्स होते हैं, उनका मजाक उड़ाना या मतलब एक तरह से फन ड्रामा है ये। ठीक है ना। एंड इसको अनमेरिड गर्ल्स जो होती है उनको ये हिंगोला जो ड्रामा है इनको परफॉर्म करना ही रहता है। अनमेरिड गर्ल्स के लिए मैंडेटरी है हिंगोला ड्रामा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए, बस इतना ही आ सकता है ये कि हिंगोला जो ड्रामा हिंगोला है ये क्या है, ये ड्रामा है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, क्या है ये। तो हिंगोला डांस है, तो हिंगोला ड्रामा है। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बन नहीं सकते। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम समरी देख लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फोक डांस पढ़े थे वो निमाड़ रीजन के पढ़े थे। तो निमाड़ रीजन में जो गणगौर है ये धार्मिक डांस है, जो कि गणगौर फेस्टिवल के द्वारा ड्यूरेशन में किया जाता है। वो कौन से महीने में, चैत्र का महीना जब होली आती है। ठीक है ना, जो कि ये माँ पार्वती जो है इनको समर्पित डांस होता है। और इसके दो टाइप होते हैं, झलारिया एंड झोला। ठीक है ना, निमाड़ रीजन का डांस है गणगौर, उसके बारे में इतना ही है कि ये रिलीज सॉन्ग है, पार्वती जी को समर्पित सॉन्ग है। इसके दो पार्ट होते हैं, झलारिया एंड झोला। अब काठी डांस जो है ये भी निमाड़ रीजन का डांस है। एंड ये फेस्टिवल्स होते हैं जो रिलीजियस ये डांस है, ये भी माँ पार्वती जी को समर्पित है ना। और मेन इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसमें धनक होता है, ये आप याद रखना। काठी डांस है, हमने निमाड़ रीजन में सबसे पहला डांस पढ़ा था वो काठी डांस था दोस्तों। आप ऐसे याद रख लेना, इसका मेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो धनक है। ठीक है ना। एंड इसके अलावा आप देख लेते हैं पेपरिया डांस, जो कि एक पुंगी शहनाई होती है। ये भी पारंपरिक ग्रुप डांस है जो कि मेन और वुमन दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फिर आता है मंडालिया डांस, इसको मंडोला मंडोला डांस से भी आप याद रख लेना, मंडालिया डांस, जो कि औरतों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है और मेंस इसको ढोल बजाते हैं। मतलब औरतें इसमें डांस करती हैं और जो पुरुष हैं वो ढोल बजाते हैं। एंड ये ओपन एरिया में परफॉर्म किया जाता है शादी एंड फेस्टिवल के टाइम। सभी दोस्तों जितने भी डांस परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली बात है, ये कोई कुछ गलत हुआ है घर में तब तो परफॉर्म किए नहीं जाएंगे। स्पेशल ओकेशन होगा, फेस्टिवल होगा, तब परफॉर्म किए जाएंगे। तो दो ही कैटेगरी अभी तक हमने पढ़ा है तो हमको समझ में आई है। एक हो गया मैरिज फेस्टिवल टाइम और एक हो गया रिलीजियस टाइम, कि जो शिवरात्रि हो गई है ना, चैत्र का महीना हो गया, दशहरा हो गया, इस टाइम पे। तो दो ही इसमें पार्ट हैं, है ना। एंड इसके अलावा अड़ा खड़ा डांस हो गया, जो कि वेरियस ओकेशन पे होता है, बर्थ, मुंडन, मैरिज। एंड ये क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में डांस परफॉर्म होता है ना। इसमें जो सॉन्ग गाए जाते हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में गाए जाते हैं, उस पर डांस परफॉर्म होता है और 2 से 4 वुमेंस इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एंड इसके अलावा डंडा डांस होता है, जो कि किसानों द्वारा किया जाता है निमाड़ के, है ना। इसमें 20 से 25 मेंस होते हैं, हाथ में एक डंडा होता है उनका, और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना कि एक होता है ढोल और एक होता है थाली। ठीक है दोस्तों। अब ड्रामा देख लेते हैं हम। तो ड्रामा एक रासलीला है, गम्मत था निमाड़ का फोक ड्रामा। और गम्मत जो है वो लाइव सेटायर है। एंड गम्मत को बुंदेलखंड में सेम इसी फॉर्म में जो नाटक होता है उसको सॉन्ग कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ में जो होता है उसको नाच कहा जाता है ना दोस्तों। इसके अलावा जो इसमें टॉपिक्स होते हैं वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एविल्स पे टॉपिक होते हैं, और ह्यूमर सेटायर इसके फीचर है, इसकी विशेषता है गम्मत की। रासलीला जो है ये जन्माष्टमी के टाइम होती है, नाम से हम लोग याद रख सकते हैं, जन्माष्टमी टाइम होती है। एंड इसमें कृष्ण लीला लीला से जुड़े हुए काफ़ी एपिसोड होते हैं।
मालवा फोक डांस देख लेते हैं, तो इसमें एक मटकी डांस है, जो कि मटकी जो ढोलक होती है उसकी बीट पे डांस परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों मटकी डांस से जुड़ा हुआ मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग ढोल नगाड़े वालों को बुलाते हैं, कोई हमारे घर पे फंक्शन होता है, तो अगर आप उनसे बोलेंगे ना कि मटकी बजाइए, तो वो मटकी एक फॉर्म है, समझ रहे हैं आप। मटकी रख के डांस करना वो तो है ही, मटकी एक फॉर्म भी है, एक मटकी बीट हो गई है। जैसे मटकी बजाते हैं वैसे कश्मीरी होती है, मराठी बीट होती है, वैसे मटकी बीट होती है। तो इस बीट पे जो डांस होता है उसको मटकी डांस बोला जाता है ना। ढोलक और ढोल और ढोलक के बजा के जो मटकी डांस परफॉर्म होता है इस पे, ठीक है। इसके अलावा अड़ा खड़ा राजबाड़ी डांस होता है, जो कि शादी के टाइम पे होता है। अड़ा मतलब बैंड, खड़ा मतलब स्टैंडिंग, राजबाड़ी मतलब पल्लू, साड़ी का पार्ट होता है। उस इन तीनों का यूज़ करके जो डांस परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं अड़ा खड़ा राजबाड़ी डांस, ठीक है ना। अ, इसके बाद मालवा के जो लोक ड्रामा है, फोक ड्रामा थिएटर है, वो है माच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। डांस में राई है ना, बुंदेलखंड का ये जो राई है ये डांस में इम्पोर्टेंट है, और माच ड्रामे में इम्पोर्टेंट है। ये मालवा रीजन का है और ये बुंदेलखंड रीजन का है, ये आप याद रखना, ठीक है। माच जो शब्द आया संस्कृत के मंच से आया है, ठीक है ना। इसमें जो होता है वेरियस थीम्स होती हैं, इसमें धार्मिक भी होती हैं, सेकुलर भी होती हैं। जिसमें नाम याद रखना है वो बाल मुकुंद गुरु जी का है, और एक और नाम था दोस्तों, क्या था वो, कालू राम, है ना। कालू राम नाम था उनका, हाँ कालू राम नाम था। तो ये दो नाम हमको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड जो है ये भी शादी एंड फेस्टिवल्स के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो डांसर होती है उनको बेंडनी कहा जाता है, और ये मृदंग ड्रम की बीट पे ये डांस होता है। दोस्तों एक चीज़ और है, आप इसमें गौर करेंगे कि जो भी लोक नृत्य होता है वो कोई म्यूजिक प्लेयर लगा के नहीं होता है। वो होगा तो गाना गाएंगे उस पे डांस होगा, या कोई ढोल बजेंगे उसकी बीट पे डांस होगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है। लोक नृत्य जो होंगे वो पारंपरिक नृत्य होते हैं, तो वो बीट पे ही होंगे, है ना। या तो गाना गाएंगे लोग, उस पे डांस करना होगा, है ना। तो इसको कुछ उनको टेंशन की बात नहीं है कि हम क्या क्या याद रखेंगे, सिंपल है ये। और राय का जब ब्रेक होता है तब सॉन्ग परफॉर्म होता है। सॉन्ग क्या है, ये नाटक है ना, जो राय के बीच में परफॉर्म होता है। इसमें वही कॉमेडी फॉर्म में होता है, सीरियस नोट, सीरियस टॉपिक लेके इसको परफॉर्म किया जाता है, व्यंग होते हैं इसमें। इसके अलावा दोस्तों एक कन्नड़ा कन्नड़ई डांस परफॉर्म होता है, जो कि बुंदेलखंड का ये भी है, धोबी कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा सायरा डांस होता है, ये मेन सेंट्रिक डांस है। दोस्तों जो जो मैंने अभी इसमें लिखा है ना, यही इंपॉर्टेंट है। सारा डांस ये मेन सेंट्रिक डांस है ना, सावन के महीने में होता है। बड़ाई डांस है, ये मेन और वुमन डांस एक साथ करते हैं, ये शादी के ओकेशन पे होता है। थिमरिया डांस ये थिमर कम्युनिटी के द्वारा होता है, और ये क्या होता है, मैरिजेस एंड नवदुर्गा के टाइम पे होता है, ठीक है ना। अब बुंदेलखंड के फोक ड्रामा देख लेते हैं हम। एक सॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ये राई, इट इज प्रेजेंटेड इन बिटवीन राई डांस, वही राई जब परफॉर्म किया जाता है डांस, उसके बीच में ब्रेक लेके जो नाटक होता है उसको सॉन्ग बोलते हैं। ये बुंदेलखंड का फेमस पॉपुलर सॉन्ग जो है, सॉन्ग या ना आप एपिसोड मान लीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊँ। सॉन्ग जो होते हैं, लाहौरिया, सुनार, दो धतूरा, ये फॉर्म है इसके, ये प्रकार हैं इसके, ठीक है ना। आप ये ऐसे याद रख लेना, जो सॉन्ग है उसके प्रकार हैं, लाहौरिया, सुनार, दो धतूरा, लुभान, पंडित ठाकुर, भूरी भैंस, है ना। ये जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई कहानी होती है उसका जो हेडलाइन होती है ना, जैसे, तो वैसे भूरी भैंस इससे जुड़ा हुआ ये नाटक होगा। धतूरा खान एक पर्सन होगा, उससे जुड़ा हुआ नाटक होगा। एक सुनार था एक जमाने में, तो सुनार उस चैप्टर का नाम हो गया, उससे जुड़ा हुआ पूरा ये नाटक होगा, ये थीम है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बघेलखंड फोक डांस हो गया, ये यहाँ पे बिरहा है, जो लोक नृत्य है, अहिराई है, अहिराई बिरहा या ना अहिर कमेटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड इसका कोई वो नहीं होता है, कोई ओकेशन नहीं होता, कभी भी मूड के हिसाब से डांस परफॉर्म हो जाता है। राय डांस हो गया बघेलखंड का, ये डिफरेंट है, ये ढोल और नगाड़े पे होता है। इसमें मेन डांस करते हैं औरतों की कॉस्ट्यूम पहन के। कहा केहरा डांस होता है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फुरहारी। फुरहारी क्या है, ये फुरहारी जो होता है एक डांस का पोज होता है, हाथ पकड़ के गोल गोल चक्री लगाना, उसको फुरहारी बोलते हैं। ये इसकी विशेषता होती है इसकी केहरा डांस की, ठीक है ना। दादर डांस जो है ये मेन सेंट्रिक डांस होता है, ठीक है ना। इसको इसमें भी मेंस लड़कियों के औरतों के कपड़े पहन के डांस करते हैं, ठीक है ना। एंड कलसा डांस होता है, जो कलश से रिलेटेड है, कलश इसमें सर पे रख के ये डांस परफॉर्म होता है, गाने गाए जाते हैं जब बारात आ रही होती है, ठीक है ना।
इसके अलावा केमाली, साजन, सजनी डांस होता है, जो कि मेन और वुमन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, और ये मैरिज के ओकेशन पे होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमारा मध्य प्रदेश का फोक डांस कर लिया, ड्रामा कर लिए हैं सभी, एंड थिएटर्स कर लिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों को अगर ये नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आप ये वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, हर चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।